1 अक्टूबर 2022 से कंप्लीट हड़ताल हो जाएगी। सरकार में है लेकिन सबसे पहले यूनियन में है और यूनियन जो भी निर्णय लेगी उसके साथ हम लोग देने को तैयार हैं। और ईंट की हड़ताल होगी, ईंट नहीं बेची जाएगी। अब इसमें ईंट उत्पादन बंद रखेंगे। जिले में करीब 250 भट्टे हैं, जिसमें अब ये स्थिति आ गई है कि अगर सरकार मेरी बात नहीं मानती है तो अगली सीजन क्या अब कभी भी हम लोग भट्टा चलाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। आने वाली 18 तारीख को जो मीटिंग कादीपुर में रखी गई है उसमें हम लोगों के आंदोलन को पूरी गति मिल जाएगी। मजबूर हैं अपनी पूंजी बचाने के लिए, कमाने के लिए नहीं, हम लोग जिंदा रहने के लिए हम लोग को मजबूरी है, यूनियन के साथ रहना पड़ेगा और किसी भी कीमत पर यूनियन जो कहेगी हम लोग उसको करने को तैयार हैं। यही रवैया रही हमारे गवर्नमेंट की, तो यकीन जानिए कि हम भट्टा स्वामी सब खत्म हो जाएंगे। भट्टा स्वामियों को मत मारिए। भट्टा स्वामी जो है करोड़ों लेबरों को रोजगार देते हैं, 1-2 लेबर नहीं, करोड़ों लेबर जो 7 से 9 महीना तक भट्टा में काम करते हैं। जो भट्टे पर डायरेक्ट रूप से कम 200 वर्कर काम करते हैं वो बेरोजगार होंगे। आप नरेगा में कितने लोगों को काम देंगे? आप ये क्यों नहीं चाहते हैं कि भट्टे चलें? सरकार का ये है कि मैं तो सरकार से यही मांग करूंगा कि भट्टों को रियायत दे, जीएसटी में छूट दे, सस्ता कोयला दे, हम भट्टा चलाएंगे। ऐसा नहीं कि हम भट्टा नहीं चलाएंगे। सरकार जीएसटी की दर इतनी बढ़ा दी है कि हर महीने हम लोगों को देना पड़ता है। पहले समाधान में आ जाता था भट्टा, एक मुश्त समाधान योजना के तहत हम लोग जमा कर देते थे। अनिश्चितकाल हड़ताल रहेगी। जनपद सुल्तानपुर में भट्टा मालिकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। ईंट उद्यमी कल्याण समिति सुल्तानपुर की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया। तहसीलों में भट्टा मालिक बैठक और सभा का आयोजन करके अनिश्चितकालीन हड़ताल को और गति प्रदान करने के लिए लगातार जिले में बैठकें जारी। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के आह्वान पर 2022-23 ईंट भट्टे बंद रहेंगे। अनिश्चितकालीन भट्टा मालिकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी। आप देख सकते हैं भट्टा मालिकों के हड़ताल से भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों पर पड़ेगा बुरा प्रभाव। महंगी हो सकती है ईंटें, जीएसटी से महंगी हो सकती है ईंटें। खुद सुल्तानपुर के बरौसा में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भट्टा मालिक इकट्ठा हुए हैं और इनका जीएसटी बढ़ते कोयला के दामों को लेकर, बढ़ते डीजल के दामों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल निरंतर लगातार चल रहा है। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं हाथों में पोस्टर लिए हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल के पोस्टर लिए हुए हड़ताल कर रहे हैं। हमारे साथ हैं ईंट भट्टा समिति के अध्यक्ष, हम इनसे बात करेंगे ये इस हड़ताल के बारे में। हड़ताल इनका लगभग 1 हफ्ते से लगातार चल रहा है। आज तो बड़ा प्रोग्राम हो गया। ये कब बंद होगा आपका ये हड़ताल? ये 1 अक्टूबर 2022 से कंप्लीट हड़ताल हो जाएगी और हम 10 दिन बिक्री के लिए भी, बिक्री जो ईंट बची हुई है उसको भी बंद करने जा रहे हैं। 10 दिन की बची हुई है? नहीं जी, बिक्री। ये प्रमुख जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये हड़ताल प्रमुख जी, आप तो सरकार में हैं, आप बात आसानी से पहुंचा सकते हैं, तो फिर ये किस लिए? सरकार में है लेकिन सबसे पहले यूनियन में है और यूनियन जो भी निर्णय लेगी उसके साथ हम लोग देने को तैयार हैं। जब तक जीएसटी में या भट्टे वाले जो भी सुविधाएं हैं जब तक मिलने घोषणा नहीं हो जाएगी, जो यूनियन तय करेगी भट्टा चलाना है नहीं चलाना है, हम लोग यूनियन के पूर्णता साथ हैं। जी जो है अगली मीटिंग आप रखने वाले हैं कादीपुर में? कादीपुर में 18 सितंबर को कादीपुर ब्लॉक मुख्यालय पर मीटिंग रहेगी और उसमें सारे भट्टे वाले रहेंगे और ईंट की हड़ताल होगी, ईंट नहीं बेची जाएगी। ये अभी तो आपका ये तहसील वाइज हड़ताल चल रहा है, ब्लॉक वाइज क्या जिले? ये तहसील पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। सिर्फ हम भट्टा स्वामियों को जागरूक कर रहे हैं, जा के अलग अलग जगह बैठ करके बैठक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर क्या क्या
विपत्तियां आ गई हैं, किस प्रकार से समस्याएं तमाम बाएँ खड़ी हैं। भट्ठा चलाना हमारे लिए असंभव हो गया है, क्योंकि कोयले का रेट इतना हाई हो गया है, डबल हो गया है, जो डबल क्या 2.5 गुना हो गया है। जो कि हमको 8,000 मिलता था, अब वो 18,000 में या 20,000 मिल रहा है। अगर कोई भट्ठा स्वामी मात्र 200 टन खरीदता है तो 20 लाख रुपए वो ज़्यादा दे रहा है। और जीएसटी यहाँ पर 6% हो गई, हताशा ग्रेड। वो कहाँ, जहाँ हम 1 लाख देते थे अब हम 6 लाख दे रहे हैं, तो 5 लाख और चला गया। 20 लाख उधर, 5 लाख ये, 25 लाख रुपए का मात्र 200 टन कोयला खरीदने हुआ। अगर 400 टन कम से कम कोयला भट्ठा चलाने के लिए कोयला चाहिए, उस हिसाब से 45 लाख रुपए तो कहाँ से हम कर पाएंगे, क्या नहीं। इसलिए हम सबको जागरूक कर रहे हैं कि हम अपना भविष्य में ईंट उत्पादन बंद रखेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म कब होगा? जब तक भट्टे की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगी, सरकार जब तक इस पर ध्यान नहीं देगा, भट्ठा बंदी की कगार पर है, जब तक भट्ठा के ऊपर सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक ये हड़ताल होगा। आपके ज़िले में कितने भट्ठा मालिक हैं लगभग? हमारे ज़िले में करीब 250 भट्टे हैं, जिसमें अब ये स्थिति आ गई है कि अगर सरकार मेरी बात नहीं मानती है तो अगली सीजन क्या, अब कभी भी हम लोग भट्ठा चलाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अगर सरकार मान लेती है, हमें कोयला सरकारी रेट पे मिलता है और मेरी जो जीएसटी है वो कम हो जाती है, तो हम लोग दोबारा से एक बार भट्ठा चलाने के बारे में सोच सकते हैं। आपका आंदोलन कमज़ोर तो नहीं पड़ रहा है? नहीं, आंदोलन तो मेरा दिनों दिन जो है बढ़ता जा रहा है। और हम लोगों ने शुरुआत बल्दीराय ब्लॉक से की थी, और कम से कम हम लोगों ने 7-8 ब्लॉकों को कवर करके आज हम जो है मधुकरपुर बरौसा में हैं। तो आंदोलन तो मेरा जो है वो कमज़ोर नहीं है, अच्छा ही चल रहा है। और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाली 18 तारीख को जो मीटिंग कादीपुर में रखी गई है, उसमें हम लोगों के आंदोलन को पूरी गति मिल जाएगी। आपने जंतर मंतर पर जाकर आंदोलन किया, लेकिन अभी तक जिले में, जिला मुख्यालय में कोई मतलब बड़ा आंदोलन या उग्र आंदोलन कह लीजिए नहीं दिखा। देखिए, पहले ऐसी बात नहीं है कि सुल्तानपुर जिले में उग्र आंदोलन नहीं दिखा, ऐसा कहना गलत होगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो जीएसटी लागू हुई थी, हम लोगों ने हड़ताल कर दी। तो हड़ताल को संपूर्ण सफल बनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं ब्लॉकों पे जा के, और हर भट्ठे पे जा के उनको समझाया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि आपको इतनी जीएसटी देनी पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग अब 18 के बाद एक नई रणनीति बना के, पहले तो हम बिक्री बंद करने जा रहे हैं, 10 से 20 तक हम लोग बिक्री बंद करेंगे, 10 सितंबर से 20 सितंबर तक। उसके बाद फिर हम लोग का जो एक आंदोलन होगा वो क्या कहते हैं जिला मुख्यालयों पे होगा, और जैसा हमारी प्रदेश समिति हम लोगों को निर्देशित करती है उस हिसाब से हम लोग आगे की रणनीति बनाते रहते हैं। अभी भी बहुत से भट्ठा मालिक, इसमें बहुत से भट्ठा मालिक नहीं आए? नहीं आए, सब लोग हैं, कुछ परिस्थितियां बस नहीं आए, लेकिन सबका सहयोग सबका है। और यूनियन के हम लोग साथ अक्षरशा हैं। उसमें अगर यूनियन बताती है कि आप लोग को 10 दिन बिक्री बंद रखनी है, तो पूर्णतः बिक्री 10 दिन बंद रहेगी। उससे शासन को बहुत बड़ा नुकसान होगा, सारे सरकारी काम जो है बाधित हो जाएंगे, लेकिन उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन हम लोग मजबूर हैं अपनी पूंजी बचाने के लिए, कमाने के लिए नहीं, हम लोग जिंदा रहने के लिए हम लोग को मजबूरी है, यूनियन के साथ रहना पड़ेगा। और किसी भी कीमत पर यूनियन जो कहेगी हम लोग उसको करने को तैयार हैं। परेशानी सिर्फ है हमें कि हमें कोयला नहीं मिल रहा है, कोयला इतने दामों पे मिल रहा है, भट्ठा मालिक मर रहे हैं। हमारा काम ये है कि जितने भट्ठा स्वामी हैं उनको ये बताएं कि हमें आगे मरना है या जीना है। अगर यही रवैया रही हमारे गवर्नमेंट की, तो यकीन जानिए कि हम भट्ठा स्वामी सब खत्म हो जाएंगे। 1% जीएसटी से 12% जीएसटी ले रहे हैं, 1% के 2% ले ले। भट्ठा स्वामी जिसका प्रदूषण नहीं है, 2500 साल से चला रहे हैं, उनका प्रदूषण आगे बढ़ा दें। हमें कोई इतराज़ नहीं है, 1 के बदले 2% लीजिए। भट्ठा स्वामियों को मत मारिए। भट्ठा स्वामी जो है करोड़ों लेबरों को रोजगार देते हैं, 1-2 लेबर नहीं, करोड़ों लेबर जो 7 से 9 महीना तक भट्ठा में काम करते हैं। और उनकी अगर अनदेखी होगी तो करोड़ों लेबर वैसे बेरोजगार हो जाए।
अभी भी रोजगार के लिए समस्या खड़ी है, लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। कोई पकौड़ा बेच रहा है तो कोई नाले से गैस निकाल रहा है। तो हमें आपको ये सोचना है, हमारी सरकार को ये सोचना है कि अगर भट्टा स्वामी सही सलामत जिंदा रहेंगे तो ग्रामीण का उत्थान होगा, उनका घर बनेगा, गरीबों का परिवार भी पक्के मकान में रहने का सपना जो देखता है उनका सपना साकार होगा। हड़ताल के बारे में तो मुझे ये कहना है कि हड़ताल किसी को अच्छी नहीं लगती है। हड़ताल हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सरकार की नीतियों से त्रस्त आ चुके हैं। हमने ज़िले पर अपनी जिला समिति के माध्यम से ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी महोदय को 2 बार हमने ज्ञापन दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने जंतर मंतर पर भी जाकर गुहार लगाई, वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। तब हमने ये किया कि हम हड़ताल करेंगे। अब हड़ताल करने का ये है कि हड़ताल जैसे पछुआ हवा होती है ना, कि एकदम सब कुछ सुखा देती है, तो हड़ताल ये आपके पश्चिमी छोर से, सुल्तानपुर के पश्चिमी छोर से शुरू हुई है और वो पूरब तक ये आ गई है। अब आप ये समझिए, ये सरकार के राजस्व को सुखाएगी और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगी। जैसे कि अभी आपकी मोरंग गिट्टी की दुकानें हैं, सीमेंट की दुकानें हैं, उनकी मांग कम होगी, कोई क्या करेगा? राजगीरों को काम नहीं मिलेगा, एक राजगीर के साथ 3-4 लेबर लगती है, उनके लिए दिक्कतें आएंगी। जो भट्टे पर डायरेक्ट रूप से कम 200 वर्कर काम करते हैं, वो बेरोजगार होंगे। आप नरेगा में कितने लोगों को काम देंगे? आप ये क्यों नहीं चाहते हैं कि भट्टे चलें? सरकार का ये है कि मैं तो सरकार से यही मांग करूँगा कि भट्टों को रियायत दे, GST में छूट दे, सस्ता कोयला दे, हम भट्टा चलाएंगे। ऐसा नहीं कि हम भट्टा नहीं चलाएंगे, भट्टा तो मेरा पूर्ण रोजगार है, हम पूरी तरह से भट्टे पर ही निर्भर है। लेकिन हम सरकार की नीतियों के इस दौर में, जिस तरह की सरकार की नीतियां हैं, हम भट्टा चलाने में अपने आप को एकदम से असमर्थ पा रहे हैं। सरकार GST की दर इतनी बढ़ा दी है कि हर महीने हम लोगों को देना पड़ता है। पहले समाधान में आ जाता था भट्टा, एक मुश्त समाधान योजना के तहत हम लोग जमा कर देते थे, रॉयल्टी भी जमा कर देते थे पाया के हिसाब से, वो तो GST भी जमा कर दे रहे हैं। हम लोग तो जो सरकार कह रही है उसको कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार के जितने भी कर्मचारी वो शोषण करते हैं। जैसे खनन वाले आ गए, खनन का जिसका नहीं बना है वो बहुत परेशान है। लिहाजा सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि खनन बन जाए, जिससे वो चला लें। उनके साथ जीविकापार्जन के लिए उनकी रोजी रोटी स्वयं जुड़ी हुई है। लेबर इतने बेरोजगार हो जाएंगे, वो आस लगा के बैठे हैं कि भट्टा चलेगा। एडवांस के चक्कर में आ रहे हैं, भट्टा मालिकान उनको एडवांस नहीं दे रही है। सरदार चक्कर लगा रहा है, जो मतलब घोड़ा बुग्गी वाले आते हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। वो भट्टा स्वामी असमंजस में पड़ा, क्या कैसे करें क्या न करें। अनिश्चितकाल हड़ताल रहेगी। भट्टा मालिकों का बढ़ती GST, बढ़ते कोयले के दामों और बढ़ते डीजल के दामों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। भट्टा मालिकों का कहना है कि शासन प्रशासन का भी उनके व्यवसाय में दखल रहता है, खनन में भी प्रशासन का उत्पीड़न होता है।